नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे सबको खुश आमदेद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात के बारे में, आपकी आदात मुबारका के बारे में। तो उसी सिलसिले में आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मुबारक के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि जब आप किसी सफ़र पे जाते तो आपके मामूलात क्या थे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप किसी सफ़र पे तशरीफ़ ले जाते तो आप जुमेरात वाले दिन को पसंद करते थे सफ़र शुरू करना। जुमेरात वाले दिन आप सफ़र करना शुरू पसंद फरमाते थे और सुबह के वक़्त आप पसंद फरमाते थे सफ़र पे जाने के लिए। सुबह नमाज अदा करके तो फिर आप सफ़र के लिए जाना पसंद करते थे। और जब कोई सफ़र से वापस आता और आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर होता मिलने के लिए, तो आप उसकी पेशानी पे बोसा देते थे, आप उसका इस्तकबाल करते थे। और जब सफ़र पे आप जाना होता तो अपने साथ कम से कम एक सहाबी को अपने साथ ज़रूर बिठा लेते थे और सफ़र में जहाँ कहीं रुकते तो वहाँ सबके साथ मिलके आप काम करते। खाना पकाना या कोई और काम होता तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर हिस्सा लेते थे। इसी तरह आप जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो सीधे अपने मकान पे तशरीफ़ नहीं ले जाते थे, बल्कि पहले मस्जिद में जाते, वहाँ 2 रकात नमाज़ अदा करते और फिर अपने घर में तशरीफ़ ले जाते थे। ये आपके कुछ सफ़र के मामूलात थे। तो जब आप किसी बुलंदी पे सवारी जा रही होती या बुलंदी की तरफ जा रहे होते तो आप 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर फरमाते। और जब सवारी पस्ती की तरफ आ रही होती या आप ख़ुद पस्ती की तरफ उतर रहे होते तो फिर आप 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह फरमाते थे। ये भी आपकी आयत मुबारका थी। और अगर आपने किसी शहर या गांव में जा रहे हैं और वहां आपका क़याम का इरादा है तो आप दूर से ही अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा, ये आप 3 दफ़ा फरमाते थे, ए अल्लाह हमको इसमें बरकत अता फरमा। तो सफ़र आप इब्तदाई दिन में पसंद करते थे। सफ़र का आगाज़ जो था वो दिन के शुरू में आप पसंद करते थे कि आप सफ़र का आगाज़ करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स सफ़र पे जाए तो जैसे ही उसका काम मुकम्मल हो जाए वो फ़ौरी तौर पे वापस आ जाए। आपने फरमाया कि सफ़र जो है वो तुम्हारे सुकून और आराम को ख़त्म कर देता है, इसलिए जब कोई शख्स सफ़र पे जाए उसका काम मुकम्मल हो जाए तो फ़ौरी तौर पे वापस आ जाए अपने घर। और सफ़र के दौरान अचानक घर में दाखिल ना हो, बल्कि पहले थोड़ा फासले से घर वालों को इतला कर दे कि मैं सफ़र से वापस आया हूँ, ताकि वो घर वाले जो हैं घर की सफाई वगैरह कर ले। सफ़र से लौट कर आने का मसनून तरीका ये है कि अगर आप दूर से कहीं सफ़र से आए हैं तो पहले मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको खैर व आफ़ियत से अपने घर में वापस लेकर आया है। ये कुछ सफ़र की सुनते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं कि आप जुमेरात वाले दिन सफ़र करना पसंद फरमाते और दिन के इब्तदाई वक़्त में यानी शुरू में सुबह सुबह आप सफ़र शुरू करते। और आपने ये भी फरमाया कि तन्हा कोई आदमी सफ़र ना करे बल्कि साथ किसी को ले ले। तो आपने अगर किसी जंग वगैरह पे जाना होता तो बेगमात के लिए आप कुरानदारी फरमाते थे, यानी उम्महातुल मोमिनीन में से जिसको भी साथ जाना होता उसके लिए कुरानदारी फरमाते। जिनका भी नाम निकल आता उनको फिर आप अपने साथ सफ़र में ले जाते थे और सफ़र में आप सहाबा के साथ मिलकर जो भी काम होता था वो अंजाम फरमाते थे। और सवारी से जब आप नीचे नीचे की तरफ सवारी आ रही होती तो आप 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ते। अगर सवारी बुलंदी की तरफ जा रही होती तो आप 3 दफ़ा अल्लाह अकबर फरमाते थे। तो ये कुछ सफ़र की सुनते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
ثابت ہیں، تو ہمیں بھی اپنے سفر میں انہی معمولات کو شامل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے لے جائے، اور خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے پاس لائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، اور سب سے ضروری چیز ہے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔